विधायक जनप्रतिनिधि इसके लिए कुछ करते नहीं है दादा? भोजपुरी मगही लागू हुआ धनबाद बोकारो में, सबसे पहले जेल में उन लोग को डालना चाहिए। को चित्र में आप दर्शा देते हैं कुत्ता और सुअर का पिक्चर। मैं बोला कि मुझे जेल में डाल दो, क्या दिक्कत है? मैं जयरामदास झारखंड के मतलब कोहिनूर है, डायमंड जो भी बोल सकते हो उतना। माटी चित्रकार का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो कला होता है समाज का दर्पण होता है। आप पक्ष या विपक्ष दोनों सरकार को घेर लेते हैं। इसी माटी के नून भात खा के मैं चित्रकार बना। जो फोटो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में छा रहा, कैसा लग रहा? मेरा चित्रकारिता पूरा क्रांतिकारी का रूप ले चुका है। पेंटिंग के जरिए से आप 1932 का खतियान की मांग कर रहे हैं। विधायक मंत्री को फॉर्च्यूनर मिलता है, आप लोग 1932 का मांग कर रहे हैं, अभी तक 1932 नहीं मिला। झारखंड में जो अभी आग लगी है 1932 खतियान, विस्थापन नीति, उद्योग नीति या भाषा को लेकर, यह आग जो शुरू हुआ था ये धनबाद बोकारो से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में बहुत सारे उभर कर नेता दिखे, आंदोलनकारी दिखे, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ एक चित्रकार है जो मानव श्रृंखला में भी दिखे थे, जो 100 फीट का चित्रकला बनाए थे। वही चित्रकार हमारे साथ है महावीर स्वामीदा। हमारे महावीर स्वामीदा आपके साथ बहुत बार जुड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एऊ न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये मेरा दूसरी बाइट है जब आप समय दे के मेरे कला को समस्त झारखंड वासियों के बीच में ला रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार। दादा आप 100 फीट का जो ये चित्रकला बनाया है, ये आप मानव श्रृंखला में भी बनाए थे? हाँ जी। और ये दूसरी बार भी बना, उसकी दूसरी श्रृंखला है। कैसा लग रहा है दादा? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना माटी के लिए काम कर रहा हूँ। ये आप अपना जो झारखंड का संस्कृति है, धरोहर है, उसको आप बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक जनप्रतिनिधि इसके लिए कुछ करते नहीं है दादा? ना, विधायक जनप्रतिनिधि या जो भी है झारखंड के नेता, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, उन लोग का एक ही काम है कि साल से सिर्फ ज़मीन खरीदना, 10 पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा करना। झारखंड की संस्कृति पहचान से कोई मतलब नहीं है। भोजपुरी मगही लागू हुआ धनबाद बोकारो में, सबसे पहले जेल में उन लोग को डालना चाहिए। आप राज्य के जनप्रतिनिधि हैं, आपको इतना दिमाग में आइडिया नहीं है कि मतलब राज्य का क्या पहचान है, यहाँ की भाषा संस्कृति। अब मैं माटी चित्रकार हूँ झारखंड का, मेरा आंदोलन है बिल्कुल समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ। जो झारखंड का जो पहचान है, झारखंड की जो संस्कृति है, उसको मैं जो भी है पूरे राज्य में अभी मैं जागरूकता कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से कोई फंड वगैरह आता है इस सब पेंटिंग के लिए? नहीं, सरकार से कोई फंड वगैरह कुछ भी नहीं, प्रोत्साहन भी नहीं है, फंड भी नहीं है। अच्छा, माटी चित्रकार का मतलब क्या होता है? आप अपने सोशल मीडिया में भी लिख के रखे माटी चित्रकार क्रांतिकारी, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली मेरा पर्सनल चल रहा था। जैसे मैं आर्ट का पढ़ाई किया हूँ तो मैं बहुत जगह स्कूल कॉलेज में जॉब किया, लेकिन जब भोजपुरी मगही धनबाद बोकारो में लागू हुआ तब मैंने अपना नाम को चेंज किया माटी चित्रकार, क्योंकि झारखंड के जो माटी, इसी माटी के नून भात खा के मैं चित्रकार बना हूँ। और आज जब मेरे राज्य की संस्कृति मिटने के कगार पे है, आज मानव श्रृंखला में देखिए ब्रिज में तमाम झारखंडवासी उमड़ पड़े थे, ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उसी माटी से मैं चित्रकारी सीखा हूँ 21 साल पहले। मेरा चित्रकारिता करते हुए 22 साल हो गया। मेरा चित्रकारिता पूरा क्रांतिकारी का रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा चित्र हमेशा बनता रहा है और आगे भी बनाऊंगा। लोग आज स्टेज में चढ़कर भाषण दे रहे हैं, उनको आज सुनने के लिए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपका भी फोटो जो था, आपका जो फोटो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में छा रहा, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा समस्त झारखंडवासी मेरे कला के बहुत प्रशंसक हैं और वे लोग समय दे के मेरे कला के बारे में लिखते हैं, एक 2 पेज करके, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलता है कि जो भी है ये सब जो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ ये हित में है। कि आम जनमानस उस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो बिना खाए पिए काम कर रहा है 24 घंटा। मानव श्रृंखला जब से हुई थी भाषाई आंदोलन, तब से मैं कंटिन्यू काम किया हूँ पूरे झारखंड का हर कोने कोने, चाहे पश्चिमी सिंहभूम हो, चाहे तोपचांची हो और इधर दुगदा हो, पूरे इलाके में मैं घूम के काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। आप जगह जगह में जाकर पेंटिंग कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं? जी। मैं बिल्कुल, कमेटी वाले मुझे कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो सम्मान स्वरूप कुछ देते हैं। यदि मन होता है तो मैं कोई दबाव नहीं डालता हूँ, या जो भी है ये हम 4 दिन काम किए तो इस तरह का बिल्कुल नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आपको सम्मान स्वरूप कुछ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राज्य के लिए काम कर रहा हूँ, अपना संस्कृति कल्चर को काम कर रहा हूँ। दादा आप जो सरकार के सभी पार्टियों को, चाहे जेएमएम हो, आजसू हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको चित्र में आप दर्शा देते हैं कुत्ता और सुअर का पिक्चर, कोई डर या धमकी नहीं आता दादा? कोई फ़ोन कॉल नहीं आता है? नहीं, एक्चुअली जो कला होता है समाज का दर्पण होता है। आप यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो महावीर महतो बनवार 1000 बार चित्र बनाएगा आपको सुअर और कुत्ता में। झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मेरा एक्सप्लेन करने का, मैं नेता में तो हूँ नहीं, मेरा विषय है चित्रकारिता। चित्रकारिता के माध्यम करप्शन को मैं दिखाऊंगा। उसके लिए जो भी चुनौती आएगा मुझे स्वीकार है, हंस के।
मतलब धमकी उमकी कोई नहीं आता, सच सच बताइएगा दादा, धमकी उमकी आता है क्या? आईटी विभाग से मुझे एक तरह का, मेरे एक हैं करीबी मित्र, वो मुझे बोल रहे थे कि इस तरह का बना रहे हैं, आगे चल के फंस सकते। मैं बोला कि मुझे जेल में डाल दो, क्या दिक्कत है, मेरे विचार को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जेल जाने को तैयार है, लेकिन आप अपना पेंटिंग नहीं छोड़ेंगे? संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, झारखंड के संस्कृति को, मेरा जिंदा रहते हुए झारखंड की संस्कृति को मिटने नहीं दूंगा। मैं माटी चित्रकार हूँ, और अभी मैं देखा भोजपुरी मगही, सबसे पहले जेल होना चाहिए। तो जितने भी जेएमएम, बीजेपी, आजसू, कांग्रेस के नेता हैं, उन लोग को पहले जेल में डालिए। किस लिए लगवाए थे भोजपुरी मगही धनबाद बोकारो में? 100 फीट का जो पेंटिंग आप बनाए, ये दूसरी बार है लगातार आप यहाँ पर 3-4 महापुरुष का पेंटिंग बनाए, क्या कुछ यहाँ दर्शाना चाहते हैं दादा? एक्चुअली जो भी इतने जो महापुरुष है ना, इन लोग के लिए मैंने जो भी हमारे सरकार या विधायक, मंत्री, सांसद, इन लोग के लिए एक भी किसी भी किताब दुकान में जाइए, एक भी पोस्टर पेंटिंग नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप राज्य को भ्रष्ट बना रहे हैं। इन लोगों ने हम लोग के झारखंड की माटी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किए। आज आप 10 पीढ़ी के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं। ये सब जान रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं किस साल से क्या कर रहे हैं झारखंड में। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन खरीद रहे हैं और 10 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे कोई भी पक्ष के रहे, चाहे विपक्ष के। हर नेता को मैं जानता हूँ। ये 2 लेडीज को यहाँ पर दर्शाएं, कुल्हाड़ी लेकर हाथ में है, क्या कुछ दर्शा रहे हैं इससे आप झारखंड के? दर्शा रहे हैं कि अभी का जो सरकार है ना, अगर 1932 लागू नहीं करते हैं ना, तो जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं ना, इस तरह के मैंने जो भी फरसा टेंगला है वो लेके अब निकलने का बारी आ गई। मतलब फूलो झानो बनने के लिए तैयार है जी। और मैं इसको और भी ऊर्जात्मक बना रहा हूँ चित्रों के माध्यम से, ताकि मैंने आप जागें और अभी अपना हक और अधिकार के लिए घर से निकलने के लिए सीखिए। झारखंड के संस्कृति को बचाने के लिए रामदयाल मुंडा जी झारखंड में बहुत प्रख्यात हैं, तो क्या कुछ बताएंगे दादा? 2 लाइन इनके बारे में भी बताएंगे कि इनका भी एक भी पेंटिंग पोस्टर आप किसी भी पूरे झारखंड में कोई भी किताब दुकान में जाइए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का एक भी आपको पोस्टर नहीं मिलेगा। तो आप क्या सम्मान दे रहे हैं आदिवासी समुदाय को? जब इनका एक पोस्टर पेंटिंग नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो नए पीढ़ी के स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, अगर वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा का अगर कैलेंडर पोस्टर अगर मांगते हैं किताब दुकान में, तो वो किताब दुकान बोलेंगे कि नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो राज्य के लिए? जी। तो आप तो राज्य को मैंने धकेल रहे हैं संस्कृति उसके खिलाफ। दादा झारखंडी बाहरी भाषा ना चलतो, तो भाषा का तो लड़ाई तो दादा समाप्त हो गया। कुछ जिलों में अभी भी है, और उसका जो आग लगा है ना दिल में, वो अभी भी है। हम और भी 100 बार लिखना चाहेंगे कि भोजपुरी में, ताकि भविष्य में कोई भी मैंने जनप्रतिनिधि या नेता इस तरह का लगाने का जरूरत ना करे। मेरा राज है, मेरा अपना भाषा, संस्कृति, कला है, उसको हम बिल्कुल बचाने का हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मतलब पेंटिंग के जरिए से आप 1932 का खतियान की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सर आगे और भी पिक्चर के बारे में जानेंगे दादा। यहाँ सोहराय पर्व के बारे में आप दर्शाए हैं, क्या कुछ बताएंगे दादा? हाँ, ये हम लोग का झारखंड की संस्कृति का ये पहचान है। अभी मैंने हर स्टेट का एक अपना अपना भाषा, संस्कृति, कला होता है। तो सोहराय का ये हम लोग का ये आज का नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा रहा है। हजारीबाग जाइए, कहीं भी जाइए, अभी तो खैर पक्की बिल्डिंग के कारण इस चीज़ को उतना देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उसको पुनः स्थापित कर रहा हूँ लोक कला के माध्यम से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुझे बुलाइए, कम बजट में सिर्फ कलर से दीजिए, मैं आपका घर जाके काम करूँगा, सिर्फ झारखंडी संस्कृति पे। झारखंड में रामदयाल मुंडा संस्कृति को बताए थे, आप भी संस्कृति को बचाने के लिए जगह जगह निकले हुए हैं, है ना दादा? जी। इन 3 लेडीज पिक्चर बनाए दादा, क्या कुछ है? हाँ, ये करम पर्व है। ये भी बहुत ही मैंने पूरे भारत का इतना मैंने झारखंड का जो संस्कृति है अनमोल धरोहर है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने ना इसको इतना धूमिल कर दिया है कि मैंने भोजपुरी मगही लागू कर दिया। हम लोग का अपना सब चीज़ है अपने राज्य का, किसी को हम लोग कुछ नया चीज़ नहीं बना रहे हैं। ये अब कई पीढ़ी से, दादा परदादा के समय से हम लोग जावा नाच करम पर्व को हम लोग देखते आए हैं। मैं खुद बड़ा हुआ बचपन से, अभी भी होता है मेरे गांव में। लेकिन इसके लिए जो लोक कला है ना, जितने भी झारखंड के जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी भी गांव में जाइए, इस तरह का लोक कला मैंने देखने को आपको नहीं मिलेगा। जी। यहाँ भरत खुटा है ना दादा? ये भरत खुटा के बारे में जी। अभी तो संस्कृति हमारा लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, अभी जो मानव श्रृंखला हुआ था उसमें भाषाई आंदोलन, भोजपुरी मगही। आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य का क्या स्थिति है और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोग का मेन मुद्दा क्या है। सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदना और इधर के लोगों को बस मुर्गा दारू दे के मतलब कैसे बेवकूफ़ बनाएं, बुड़बक बनाएं। 21 साल तक सिर्फ वही किए हैं। और एक सवाल है दादा कि पंचायत चुनाव है, इसको लेकर आप जगह जगह जागरूक करेंगे कि नहीं लोगों को? पंचायत चुनाव पे मैं यही कहूँगा कि मैंने जो भी है मतलब जो माटी के लिए कर रहे हैं, आपके जो भी क्षेत्र पड़ रहा है, जैसे कि मैं अपने पंचायत में, मैं अपने क्षेत्र में, जैसे मेरा जो, मैं किन्हीं का ऐसा नहीं है कि किन्हीं का मेरे वो जान परिचित है तो उनको वोट दूंगा। बाकी में अगर मैं देखूंगा कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो भाषा संस्कृति को लेके चल रहे हैं झारखंड का हित में, जो मैंने ऐसा नहीं है कि आप मेरा सपोर्ट में बोल रहे हैं या इनका सपोर्ट में, एक समाज में सही रास्ता जो दिखाता है उनको मैंने मेरे ख्याल से उनको वोट देना। जी जी।
इस पिक्चर का कुछ बताएंगे दादा, यहाँ पर भक्ता पर्व के बारे में? भक्ता पर्व है, ये भी मतलब जो भी है ये भी बहुत काफ़ी प्राचीन लोक पर्व है हम लोग का। और ये भी मैंने अभी सरकार मैंने जो है ना, अभी आप कहीं भी जाइए नगर निगम वगैरह में इस तरह के चित्र मैंने कोई बनवा नहीं रहे हैं। और मैं आपसे इससे पहले भी मुकुंदा बस्ती में मैं बात कर चुका था। इस आंदोलन में जयराम महतो भी उभर कर आए हैं और यहाँ पर जयराम महतो का भी जिक्र है। जयराम महतो का यहाँ जो पंक्ति है, झारखंड की गलियों से एक आवाज़ आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। ये जयराम महतो का ये पंक्ति है, लाइन है ना दादा जी? हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं जयराम दादा के बारे में? जयराम दादा एक ऐसे मतलब मैं उनसे करीबी भी मैंने मिला हूँ, उनके घर जाके अभी 1-2 दिन पहले मैं गया था। जयराम दादा झारखंड के मतलब कोहिनूर हैं, डायमंड जो भी बोल सकते हैं उपनाम। आज पूरे झारखंड उनका मैंने फ़ैन हो गया है, काहे कि उन्होंने हक और अधिकार के लिए मैंने लड़ाई कर रहे हैं। वो माटी का लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी का नहीं लड़ रहे हैं। तो पूरा जन समर्थन उनके साथ है, हर युवा उनके साथ हैं और आजीवन हम लोग साथ भी रहेंगे। बिल्कुल जी जी। ये महावीर दा है जो जयराम दा को कोहिनूर बता रहे हैं। फिर से यहाँ पर बहुत सारे चित्र 100 फीट का चित्र बना है। यहाँ पर एक गुलगुलान है, माटी मांगे 1932। क्या कुछ कहेंगे दादा इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में वही कहेंगे कि हम लोग तो बहुत पैसा खर्चा कर लिए हैं, मानव श्रृंखला में भी गए थे अपना पैकेट का पैसा लगा के। अब सरकार मैंने कोई रवैया कुछ मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब लास्ट स्टेज में मेरे ख्याल से यही रक्त रंजित से ही, जो मोतीलाल दास बताए हैं कि जो 1932 खतियान लागू होगा रक्त रंजित से ही मैंने संभव है। तो मैं बिल्कुल उसी आधार पे ये पेंटिंग को बनाया हूँ। सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए अब दिखा के सरकार को समझाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। सही रहा है चित्रकला। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का पंक्ति है और लाइन है, जय हो जोहार लड़ाई आर पार की हो। यहाँ पर बिरसा मुंडा का चित्र भी है। हाँ, अभी स्थिति वही हो ही गई है बिरसा, कि हम लोग जो भी हैं संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं ना। जब पूरे समस्त झारखंड का जब मांग है 1932 खतियान कि झारखंडी आखिर है कौन, तो इस चीज़ में सरकार को तुरंत ले लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम लोग नया चीज़ बना के ले रहे हैं। आप 1932 का सब चीज़ उसके अनुसार देख के आप लागू कर दीजिए, फिर उसके बाद आपका राज्य भी खुशहाल रहेगा। फिर हम लोग भी जो भी है, जिनका जो काम है, जो स्टूडेंट है, जो सड़कों में है, वो भी अपना पढ़ाई करेंगे। कितना इसमें नुकसान हो रहा है सरकार को। सरकार तो अपना 25 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मानव श्रृंखला में ब्रिज में संवैधानिक तौर पे सारे उमड़ पड़े थे 4-5 लाख लोग। सरकार को इसमें शर्म लगनी चाहिए, लेकिन वो तो आराम से घूम रहे हैं। अब बारी वही हो ही गई है, इसका जो है ना लड़ाई आर पार की हो, वही अब दिन आ रहा है। विधायक मंत्री को फॉर्च्यूनर मिलता है, आप लोग 1932 का मांग कर रहे हैं, अभी तक 1932 नहीं मिला दादा। क्या कुछ कहेंगे? सारे संगठन हम लोग मिलकर युवा साथी इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अभी तो गर्मी के वजह से इसलिए, और हम लोग का मतलब जो भी है जिस स्तर पे होगा, हम लोग आदिवासी मूलवासी एकता हम लोग बनाए हुए हैं। और मेरा भी जैसे पेंटिंग विषय है, तो मैं पेंटिंग के माध्यम से हर जगह जाके मतलब लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि मैंने सभी हम लोग को एक साथ होना है और 1932 खतियान का जो मांग है ये हम लोग का हक और अधिकार है। एक अंतिम सवाल है, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सब पेंटिंग बना के आप गाँव जो पेंटिंग बना रहे हैं, निःशुल्क बना रहे हैं, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि आप झारखंड की संस्कृति के साथ भ्रष्टाचार या खिलवाड़ नहीं कर सकते। माटी क्रांतिकारी चित्रकार ने जन्म ले लिया है, महावीर महतो बनवार। आप यदि भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे बीजेपी, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस, तो मैं 10,000 पेंटिंग बनाऊंगा आप लोग के मतलब जो भी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि मेरा विषय ही है और मैं राज्य की संस्कृति को मिटने नहीं दूँगा। झारखंड के गांव में जाकर आप पेंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एयू न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप जब भी हैं मेरे आर्ट को शुरू से भी मैंने एक जगह देते रहे हैं। भविष्य में अगर मेरी आर्ट की मैंने कला ख्याति पॉपुलर होगी तो आपके माध्यम से, और उसके लिए मैं तहे दिल से आभार दूंगा। और एयू चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।